देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब देखो योज्य का मतलब होगा योग और प्रतिलोम का मतलब होगा उल्टा। सिंपल सी भाषा में ये हमें समझना है। तो मतलब योग के साथ में देखो जैसे कोई संख्या हमें दी है 5। अब अगर मुझे 5 का उल्टा लिखना है तो 5 का उल्टा मैं 2 प्रकार से लिख सकता हूँ। एक तो ऐसे आपको दिखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं ना, तो 5 का उल्टा मैं माइनस लिख सकता हूँ, -5 होगा। अब ये किसके साथ में हो रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस हो रहा है, तो इसीलिए इसको योज्य प्रतिलोम या योज्य योग में उल्टा बोला जाता है। अब दूसरा हम 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 है, अब इसका देखो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो अगर 5 का मैं 5/1 का अगर मैं उल्टा करूँगा तो ये तो 1/5 हो जाएगा ना। उल्टा होने का मतलब नीचे की संख्या ऊपर आएगी, ऊपर की संख्या नीचे आएगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के साथ में हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि हमने उल्टा कर दिया तो ये गुणा के साथ में होता है, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है गुणात्मक। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम इसको बोला जाता है। तो 2 प्रकार के प्रतिलोम होते हैं, एक तो योज्य प्रतिलोम होता है, एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो मतलब योग के साथ में निकालना है। तो जैसे पहली संख्या हमें दी है यहाँ पे 2/8। अब इसके साथ में देखो क्या दिया है, इसके साथ में प्लस दिया है, और अगर मुझे इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो प्लस का मैंने क्या बोला था, अगर प्लस आ रहा है तो इसका उल्टा मतलब माइनस, तो प्लस के साथ में आ रहा है तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। तो माइनस, बाकी जो संख्या जैसी थी वैसी ही रहेगी, जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 सेम टू सेम वही आ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/8। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट जैसे यहाँ पे दिया है कि -5/9। अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा प्लस था तो माइनस हो गया। अब अगर माइनस होता तो माइनस का क्या करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे, तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और नंबर वही रहेगा 5/9। तो देखो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे -6 है, -5 है, तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हर और अंश में दोनों सेम आ रहे हैं। जैसे कहीं पे अगर 2 × 3 और बटे में ऐसे आता है 3 × 5, ऐसे कहीं पे आता है, तो ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट कि इससे ये कैंसिल करते हैं। कब कैंसिल किया, जब ये दोनों नंबर सेम हैं। अब देखो यहाँ पे साइन सेम है तो इसका मतलब इससे ये हम कैंसिल कर देंगे, तो माइनस माइनस आपस में कट गए, तो बचा क्या हमारे पास, 6/5 बचा। अब 6/5 का हमें क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा 6/5। तो ठीक है, देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही चौथा पार्ट इसमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चौथे पार्ट में हमें दिया है 2/-9। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो माइनस है, इस माइनस को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, या ये जो माइनस है इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, मतलब 2/-9 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये जो माइनस है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ बीच में। तो इन तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, ये जो माइनस है इसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो या बीच में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है। तो 2/-9 ये लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/9। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब -2/9 का मुझे क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2/9। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितना आंसर आ रहा है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है पहला पार्ट x की वैल्यू 11/15 है, और दूसरे पार्ट में दिया है x की वैल्यू -13/17 है। के लिए सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब ये है कि हमें ये शो करके दिखाना है कि माइनस इंटू माइनस एक्स की वैल्यू x के बराबर होगी। अब देखो इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला तरीका ये होगा, या मेथड 1 यहाँ पे होगा। देखो पहले पार्ट में हमें x की वैल्यू दे रखी है 11/15 है, तो ये जो वैल्यू हमें, ये जो सत्यापित करके हमें दिखानी है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस इंटू माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के। अब x की वैल्यू तो मुझे 11/15 दी है ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं 11/15 लिख दूँगा। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू ये हो जाएगा 11/15, और साथ में बराबर होगा 11/15। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखो माइनस और ब्रैकेट का मतलब बोला था मैंने कि गुणा होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे देखो 11/15 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में भी आप देख रहे होंगे 11/15 आ रहा है। तो देखो दोनों बराबर हैं क्या, बिल्कुल बराबर हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसको कहते हैं, ये बाईं साइड आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, या हिंदी में बोला जाता है बायां पक्ष, और ये दाईं ओर जो दिख रहा है इसको दायां पक्ष बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको राइट हैंड साइड बोला जाता है।
तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सत्य है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि x की वैल्यू हमें दी है -13/17 है। तो सेम टू सेम वही करेंगे, देखो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हमें दिया है। ठीक है, दिया है, ये सिद्ध करना है ये चीज़, बराबर इसके होगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस ये है, माइनस ये है, अब x की वैल्यू यहाँ पे माइनस दे रखी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -13/17। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बराबर हो जाएगा ये -13/17। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब साथ में माइनस ये भी है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस का तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 13/17। इसकी वैल्यू होनी चाहिए -13/17। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस दोबारा माइनस होगा, तो -13/17 बराबर होगा -13/17। तो देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। बाकी दूसरा तरीका जो आपको बुक में दे रखा है, तो बुक के माध्यम से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 11/15। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, योग्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योज्य तत्समक। अब देखो योज्य तत्समक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। योज्य तत्समक क्या होता है, कोई भी दो संख्याएं अगर हैं, कोई भी दो संख्याएं, मान लीजिए पहली संख्या, कोई भी दो संख्याएं नहीं, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 5। अब इसमें मैं क्या जोड़ूँ कि जिससे कि मुझे 0 मिले। तो अगर इस संख्या में इसी का योज्य प्रतिलोम जोड़ा जाए, योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है कि जैसे 5 है तो 5 का योज्य प्रतिलोम तो -5 होगा ना, तो इसी में अगर मैं -5 को जोड़ता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस का माइनस बराबर ये हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पे भी देखो 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो योज्य तत्समक जो होता है वो होता है a, और उसी संख्या के नेगेटिव को अगर इसमें जोड़ा जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो योज्य तत्समक हमेशा 0 के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और वैसे ही दूसरा होता है गुणात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक इसमें ये होता है कि a इंटू, अब गुणात्मक में मैंने बोला था इसका उल्टा करेंगे तो a का उल्टा करेंगे तो 1/a आएगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम ये जो योज्य तत्समक है इसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। अब योज्य तत्समक में क्या होता है कि जो x प्लस माइनस a, या देखो a की जगह पे मैंने अभी x ले लिया, या a ले लो, a प्लस माइनस a, इसकी वैल्यू होती है किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की जगह पे मुझे यहाँ पे दिया है 11/15 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a की जगह पे 11/15, या क्योंकि मैंने बोला था ना कि इसको x मान सकते हैं तो इसको x ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे योज्य तत्समक, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस माइनस x, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू है 11/15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस में x की वैल्यू 11/15 बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो अगर मैं इसको, यहाँ पे प्लस है ना, तो इस प्लस को अगर इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये 11/15 बराबर, अब यहाँ पे ये प्लस है तो इधर आके माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस में -11/15। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि 11/15 की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस एक्स। तो ये चीज़ हमें शो करके दिखानी थी, तो ये हमने शो कर दी। अब इसमें आपको कहाँ से शो करना है, यहाँ से लिखना है। ठीक है, योज्य तत्समक ये नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। पहला पार्ट ये हो गया, बाकी इसका दूसरा पार्ट अब खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक तो योज्य प्रतिलोम होता है, एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो योज्य में अगर प्लस है तो माइनस आएगा, और गुणात्मक में जैसे 5 है तो 5 का गुणात्मक, 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/5। तो सेम टू सेम गुणात्मक में यही चीज़ हमें करनी है। जैसे यहाँ पे -13 दे रखा है, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा -1/13 या 1/-13। अब मैंने बोला था माइनस ऊपर लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -1/13, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन, इसमें भी अगर आपको दिख रहा होगा तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 19/13।
तो दूसरा पार्ट भी हो गया। तीसरे पार्ट में आपको 1/5 दिख रहा है, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में ये चीज़ आपको दिख रही है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो ये है माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब 5 गुणा 3, तो 5 गुणा 3 मतलब 5 3 15 हो जाएगा, और बटे में 8 गुणा 7, क्योंकि गुणा क्या होता है, हर का हर के साथ में होता है, अंश का अंश के साथ में होता है। तो 8 7 ये हो जाएगा 56, तो 15/56 ये आ रहा है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 56/15। तो ये वाला हो गया। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस है इंटू ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस में 2 गुणा 1, तो ये होगा 2, और बटे में 5 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 5/2। वैसे ही -1 है। अब -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/1 लिख सकता हूँ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1/1, ये यही चीज़ होगी -1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो चौथा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित प्रत्यय में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें साहचर्य का यूज होगा या क्रम विनिमय का यूज होगा या गुणात्मक प्रतिलोम, ये कौन से होंगे ये हमें इसमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पहला पार्ट दिख रहा होगा, -4/5 गुणा 1 यहाँ पे दे रखा है। अब इसको आगे पीछे किया गया है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को a मान लूँ, तो ये वाली पूरी वैल्यू भी a होगी और ये वाली पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a × 1 बराबर 1 × a बराबर ये हो जाएगा a। अब देखो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, वही संख्या आती है। जैसे 5 गुणा 1 करते हैं तो हमेशा 5 ही आता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको मैंने अभी आपको बोला था, जैसे ये वाला है तो यहाँ पे 5 आ रहा है। अब देखो ये जो 5 है इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा, अब ये नीचे आ जाएगा ना, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। तो यही चीज़ मैंने बोली थी ना कि कहीं पर a × 1/a है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। कब होती है, इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। अब क्योंकि इसको 1 से गुणा किया जा रहा है, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली, 1 से गुणा किया जा रहा है, तो इसको इसीलिए बोला जाता है एक गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तत्समक। तो पहले पार्ट का ये इसका गुण हो गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा -13/17 है, -2/7 है बराबर। अब देखो ये आगे पीछे हो रहा है, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको a मान लूँ तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और इस पूरे को अगर मैं b मान लूँ तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a × b और बराबर में ऐसे दिया है b × a। तो a × b बराबर b × a किसके साथ में आता है, ये आता है हमारा क्रम विनिमय के साथ में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रम विनिमय। तो ये इसमें क्रम विनिमय वाले गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि -19/29 है और यही इसका उल्टा किया गया है। मतलब अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा 1/a हो जाएगा ना। जैसे ये वाला है, जैसे -19/29। अब इसका अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -29/19। अब ये चीज़ मैंने बोली थी, माइनस को ऊपर लिखो या नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको अगर मैं a मानता हूँ तो ये वाला 1/a हो जाएगा ना। तो इसको अगर मैं गुणा करता हूँ तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। तो मतलब गुणात्मक प्रतिलोम ये एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ये गुणात्मक क्यों, क्योंकि गुणा हो रहा है, और प्रतिलोम क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो 6/13 को गुणा करना है किससे, -7/16 के व्युत्क्रम से। अब देखो व्युत्क्रम को हो या गुणात्मक प्रतिलोम को, गुणात्मक प्रतिलोम एक ही बात होती है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो संख्या हमें दी है इसका उल्टा करना है, साइन तो वही रहेगा माइनस। अब 7/16 है तो ये हो जाएगा 16/7।
तो बस इसका -16/7 से गुणा कर दो। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्लस है इंटू यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा। 16 गुणा 6, तो 16 छक्के कितना होता है 96, और 13 गुणा 7, 13 सत्ते कितना होता है 91, तो 13 सत्ते 91 मतलब -96/91 हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप इसकी वैल्यू को इसके बराबर के अभिकलन करते हैं। मतलब ये देखो, अगर मैं 1/3 को a मानता हूँ, 6 को b मानता हूँ, 4/3 को c मानता हूँ, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे a, ये वाला b माना है, ये वाला c माना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है a, बीच में इंटू हो रहा है, फिर ब्रैकेट लग रहा है, फिर b 6 की वैल्यू b मानी है इंटू c। अब इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे ये है a इंटू बी, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे है c। अब a इंटू बी, देखो पहले इसको लिखो या पहले इसको लिखो। इसके लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये चीज़ आपके बोली थी कि यहाँ पे साहचर्य गुण का प्रयोग होता है, तभी इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से नियम है, इसका साहचर्य नियम है, जो कि आपको पता होना चाहिए। कौन सा गुणधर्म है, साहचर्य गुणधर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बाकी इसको सॉल्व करना चाहो तो पहले इनको गुणा, क्योंकि ब्रैकेट को पहले गुणा किया जाता है, तो पहले इसको सॉल्व करना, फिर इसके साथ में गुणा करना, तो वही चीज़ आएगी जो पहले इसको सॉल्व करके फिर इसके साथ में गुणा करके आएगी। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया है। देखो इसमें दिया है क्या -1 से ही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, अब क्यों अथवा क्यों नहीं, मतलब है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसके साथ में देखो गुणा होता है, इसके साथ में प्लस होता है, तो 8 एकम 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा -9/8। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो मैंने बोला था ना गुणात्मक के लिए खाली ये जो नंबर है इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब -8/9 हो जाएगा। अब देखो क्या ये -8/9 8/9 के बराबर है क्या, नहीं है। देखो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। तो कहीं पे देखो संख्या रेखा तो 0 ये होती है, ये 1 होता है, ये -1 होता है। तो क्या -1 1 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ये राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अब क्यों नहीं है, इसका रीज़न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चूँकि -8/9 बराबर नहीं है 8/9 के, बस ये वाला रीज़न इसमें लिख देना। तो देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो इसमें भी हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो पहले इस संख्या को निकाल दो, तो 3 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10/3। ठीक है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/10। अब 3/10 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आएगा 0.666 ऐसे करते करते। ठीक है, 6 आ रहा है कि 3 3, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3/6 का 3/10 का मतलब 10 का भाग 3 में करना है, दशमलव आएगा 0 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो रहा है यहाँ पे 0.3 आ रहा है, फिर 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी वैल्यू आ रही है 0.3 के बराबर। अब 0.3 ही आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 इसमें दिया है, मतलब 0.3 की वैल्यू 0.3 के बराबर होती है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होती है इसीलिए यहाँ पे लिख देना हाँ। तो ये वाला यहाँ पे हाँ हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या था, नहीं हो रहा था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें। तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा नहीं है, तो ऐसी केवल एक ही संख्या होती है जो होती है 0। अब क्योंकि कहीं पे 0 है, तो देखो मैंने बोला था कहीं पे अगर 5 है तो बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना। तो जैसे 0 है तो 0 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब अगर मुझे इसका व्युत्क्रम निकालना है तो ये हो जाएगा 1/0। अब 1/0 का मतलब क्या होगा कि कोई एक संख्या हमारे पास है, उसके हमें 0 टुकड़े करने हैं। जैसे कहीं पे 1/5 है, तो 1/5 का मतलब यही है ना कि पूरा एक भाग कहीं पे, जैसे एक रोटी हमारे पास है, अब उस रोटी के कितने भाग हमें करने हैं, 5 भाग करने हैं। अब देखो यहाँ पे 0 का मतलब क्या होगा कि एक रोटी मेरे पास है, इसके मुझे 0 टुकड़े करने हैं, तो किसी भी रोटी के 0 टुकड़े तो नहीं हो सकते हैं ना, तो लॉजिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू आती है इन्फानाइट। तो इन्फानाइट आती है, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0 का व्युत्क्रम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। पहला तो आंसर हो गया। अब दूसरा पार्ट इसमें दिया है परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं। तो कौन सी परिमेय संख्या होती है, वो एक होती है 1 और एक होती है -1।
अब एक और माइनस एक ही क्यों होते हैं, क्योंकि एक कहीं पे है तो बटे में कुछ नहीं है तो एक मानेंगे। अब इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 1/1 ही आएगा ना। जैसे 5/1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/5, जबकि 1/1 है तो इसका उल्टा तो वही चीज़ होगी ना। और कहीं पे अगर -1 है तो बटे में 1 हो जाएगा। अब इसका व्युत्क्रम भी निकालेंगे तो 1/1 ही आएगा, मतलब -1 ही आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कौन सी संख्याएँ हैं, 1 और -1, जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला नंबर इसमें दिया है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब अपने ऋणात्मक के समान कौन सी परिमेय संख्या होती है, 0 होती है। क्योंकि देखो कहीं पे अगर मैं +0 लिखता हूँ तो इसका मतलब भी 0 ही होता है, और कहीं पे अगर मैं -0 लिखता हूँ तो इसका मतलब भी 0 ही होता है। तो वो संख्या कौन सी है, 0 है। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा। अब अगला देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया है इसमें शून्य का व्युत्क्रम। अब देखो शून्य का व्युत्क्रम तो अभी मैंने आपको बोला ना कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक है, दूसरा पार्ट दिया है संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अब कौन सी संख्याएं हैं, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक का ही व्युत्क्रम होता है और -1 का व्युत्क्रम होता है। देखो एक का व्युत्क्रम हो रहा है, -1 का व्युत्क्रम हो रहा है। तो संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं की व्युत्क्रम होती हैं, ये हो जाएगा। अब आगे दिया है -5 का व्युत्क्रम। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। क्योंकि कहीं पर -5 है तो इसका मतलब 5/1 है। अब यहाँ पे माइनस, अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/5। ठीक है, आगे दिया है 1/x का व्युत्क्रम। अब 1/x कहीं पे दिया है तो इसका उल्टा करेंगे तो x/1 आएगा ना। तो x/1 लिखो या x लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, आगे दिया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, जैसे पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है। अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूँ, परिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P ये है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। तो Q ये है तो इनको जोड़ के 5 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। आगे दिया है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या आएगा, धनात्मक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं पे अगर 5 दिया है तो 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 आएगा, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। कहीं पे 7 आया तो इसका व्युत्क्रम 1/7, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपने देख लिया, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 कवर कर ली, पूरी कंप्लीट कर दी। अब देखो इस प्रश्नावली में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है,